अध्याय 5 का श्लोक 5 एकम सार्क्ष्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति। 5 विशेष। उपरोक्त अध्याय 5 मंत्र 4-5 का भावार्थ है कि कोई तो कहता है कि जिसको ज्ञान हो गया है वही शादी नहीं करवाता तथा आजीवन ब्रह्मचारी रहता है वही पार हो सकता है, वो चाहे घर रहे चाहे किसी आश्रम में रहे। अध्याय 6 का श्लोक 47 हिंदी। सर्व योगियों में भी जो श्रद्धावान साधक मेरे द्वारा दिए भक्ति मत अनुसार अंतरात्मा से मुझको भजता है वो योगी मेरे मत अनुसार यथार्थ विधि से भक्ति में लीन है। भावार्थ, तत्व ज्ञान प्राप्त साधक वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधक अर्थात योगी है। भावार्थ, गीता अध्याय 7 श्लोक 19 का भावार्थ है कि मुझ ब्रह्म की साधना भी बहुत जन्मों के बाद कोई करता है, नहीं तो अन्य देवताओं की पूजा ही करते रहते हैं तथा ये बताने वाला संत बहुत दुर्लभ है कि पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म व परब्रह्म से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। गीता अध्याय 8 श्लोक 18, 20, 21, 22 अध्याय 8 के श्लोकों में दो परमात्माओं का वर्णन है। श्लोक 18 में कहा है कि सर्व प्राणी इस अव्यक्त परमात्मा अर्थात परब्रह्म में प्रलय समय लीन हो जाते हैं, फिर उत्पत्ति समय उत्पन्न हो जाते हैं। प्रकृति व ब्रह्म काल से प्राणियों की उत्पत्ति। अध्याय 9 के श्लोक 8 में कहा है कि अपनी प्रकृति को अंगीकार यानी देवी दुर्गा से सहवास करके स्वभाव बल मन द्वारा वासनाओं से परतंत्रा वश हुए इन संपूर्ण प्राणियों को बार बार रचता हूँ। अध्याय 9 के श्लोक 9 में कहा है कि मैं ब्रह्म कर्मों के वश नहीं हूँ। अध्याय 10 का श्लोक 10 ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उप्याति ते। 10 हिंदी। उन निरंतर ज्ञान पर विचार विमर्श में लगे हों तथा प्रेम पूर्वक भजने वालों को उसी सत्य का ज्ञान योग देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं।